याद रखना डबल देना जानता है। आज रात जो छीन लिया गया है आपका सालों साल से छीन लिया हो, शैतान ने आपको करा बर्बाद कर दिया हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको आबाद करने के लिए आया है, फिर से वापिस देने के लिए आया है। आपको विश्वास करना है। आमीन बोलने वाले बोलो। बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है हमारे पास। मैं वहां से करता करता चंडीगढ़ में आ गया और मैंने कहा बहुत कुछ हमारे पास। और जब मैं चंडीगढ़ में आया था मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, और आया और मैं प्रचार करता वहां पर, मैं बोलता हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद हमने पैसे इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी ली, एक बयाना दिया, और 10 दिन के बाद पता लगा डीलर भाग गया। मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा डीलर भाग गया। और मेरे मेंबर करे हाँ जी रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहे, पैसे इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करें। मैंने कहा यार डीलर तो भाग गया। मैंने कहा अब क्या होगा? चिंता हो रही है, डीलर भाग गया है, सब कुछ पैसे लेके भाग गया, बयाना ब्यूना सब नकली करके भाग गया। मैंने कहा अब हमारा क्या होगा? लेकिन मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। तभी पवित्र आत्मा ने थोड़े दिनों में क्या हुआ, लेकिन मैंने कभी भी मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया। मैं हमेशा बोलता रहा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, क्योंकि मैं जानता था वचन में लिखा चिंता करके ये ना क्या नाम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं कहता रहा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। और परमेश्वर ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। परमेश्वर ने एक ब्रांच नहीं आज 150 ब्रांचें दे दी मेरे को यीशु मसीह के नाम में, इतना दिया। और मैं एक दिन कह रहा था, मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास। और एक दिन इनकम टैक्स वाले ही मेरे घर पहुंच के बहुत कुछ है इसके पास। मैंने कहा यार बहुत कुछ है, मतलब गवर्नमेंट की भी खाली होगी जेब। गवर्नमेंट को पता लग गया, क्योंकि पंजाब में सारे क्रिश्चियन बोल रहे हैं, कई क्रिश्चियनों पे छापे मार दिए, करे बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ है, जगह जगह छापे मार दिए, फलानी मिनिस्ट्री पे छापा, क्योंकि वो सब जानते हैं हमारे पास बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, छापा मारने के लिए करे चलो प्रॉफिट बचिंदर भी चलते हैं, यहां पर बहुत कुछ है। और आके देखा इतने से बस। मैंने कहा ले जाओ, बहुत कुछ है मेरे पास। इतने लगे इतने। मैंने कहा अगर मैं चाहता, मैं चिंता करता। मेरे परिवार के लोग चिंता कर रहे थे, बच्चे कह रहे थे डैडी हाँ हमने तो मकान बड़ा करना था, हमने तो वो गाड़ी लेनी थी, आपने तो चर्च के लिए जोड़े थे, आपका क्या होगा? मम्मी के भी चले गए, आपके भी चले गए। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या चिंता करके ये ना कहना। मैंने कहा हमारे पास बहुत कुछ है। और उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद मर्सिडीज गाड़ी लेकर आया। टैन टैन वो कह रही ये क्या? अरे ऐसे नहीं आई वो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बहुत कुछ है हमारे पास। मेरे परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, बाइबल में लिखा कह रहा उत्पत्ति की किताब में 1:22 में कह रहा है कि परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को कह रहा पैदा होने से पहले आशीष दे रखी है। बहुत बढ़ते चले जाओ, इंक्रीज होते चले जाओ, ग्रोथ होते चले जाओ। लेकिन उनकी आशीष उनको लगेगी आज जो मुंह से गलत कहना छोड़ देंगे, उनको लगेगी आशीष आज। ये आशीष आज आपको लगेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, आज से बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो 3 बार बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। जोर जोर से मैं सुनना चाहता हूं, कौन है वो व्यक्ति? एंजल आएंगे उसके पास। जोर जोर से बोलो, जोर जोर से हाथ उठा के बोलो, मैं देखना चाहता हूं। बस स्टॉप। देखने तो मेरे को कौन कौन है वो लोग। उनके घर आएगा पादरी बजिंदर पैसे लेने के लिए। बहुत कुछ है आपके पास, है डरना नहीं, आपको विश्वास से कहना है बहुत कुछ है हमारे पास। मेरे को पता तो लगे कौन कौन है वो। लेंटर डलवाना भाई। हालेलुया। बोलते ही नहीं तुम, आएगा कहां से? अंडे में से चूजा भी बाहर नहीं आएगा अगर बोलोगे नहीं। आप खड़े रहते हैं, बस पापा बोलेंगे, मैं कहता हूं जा 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 जा। पीछे से सरदूत पता क्या कह रहा होता है? ए जनानी नहीं कह दे चल अपने घर जा। मैं क्यों कह रहा ठंडी है क्या?
मुंह से बोलती नहीं है, चर्च में खड़े होकर भी नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं बीमारी निकल जा, जो बीमारी है वो तो बोलो निकल जा, आओ कम आउट। बोलते ही नहीं है। पादरी कल्ला जोर लगाता रहता है, आपको बोलना है, आपको गाना है। आपके बीच में इसलिए बुलाए ये लोग, आज आपको बताएंगे कि कैसे साउथ अफ्रीका में डांस करते हैं। हालेलुया, डांसिंग डांसिंग हो ला ला ला। मैं ये मेरे को मिले, मैंने ऐसी टीम मेरे को एक और बार और मिली। उन्होंने मेरा स्वागत पता कैसे किया? जब मैं उनके पास से निकला करते मेरे को ये क्या था? मैंने कहा ये क्या था? अरे ये इनका विश्वास है, ऐसे स्वागत करते हैं ये, ताड़ियां बजा बजा कर। मैंने कहा यार ये कैसे? मैंने कहा बच्चा डरता है और ये कैसे स्वागत करते हैं? आओ पादरी साहब आओ। आधा तो चिंता में है, आधा चर्च में है। आओ पादरी साहब आओ। आधा चिंता में है, आधा चर्च में है। आओ पादरी साहब आओ आओ। और ये समझ रहे कि नहीं? कह रहा यस, आपको विश्वास करना है, आपकी जुबान में परमेश्वर ने पहले से आशीष दे रखी है। समझ में आया? परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा चिंता जो लोग करते हैं, कह रहा वो चिता के समान है। कह रहा लेकिन आपको विश्वास करना है, चिंता करने वाले लोग कभी बढ़ते नहीं है। लेकिन अगर आप, इसलिए यीशु मसीह ने कोड वर्ड में आकर कहा बाइबल में मत्ती की किताब में 6:31 में, चिंता करके ये ना कहना, कह रहा कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, आकाश के पक्षियों को देखो, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना उनका घर है, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं। कह रहा लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें खाने को देता है। कह रहा लेकिन कह रहा कि वो परमेश्वर के किसी काम के नहीं है, वो कोई स्तुति नहीं करते, हालेलुया नहीं बोलते। लेकिन तुम मेरे काम के हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जो तुम हालेलुया बोलते हो, प्रेयर करते हो, हाथ उठाते हो, चिल्लाते हो, आमीन बोलते हो, हालेलुया बोलते हो, परमेश्वर ने हालेलुया बोलने वालों के अंदर आशीष दे रखी है। तुम्हारी जुबान में आशीष है। तुम्हारे पैदा होने से पहले उसने आदम को कहा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आपको समझना है, अय्यूब घटा नहीं है, बढ़ता चला गया। कितने लोग चाहते हैं कि आज से बड़े हम? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं जब दुखी हो जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोग चिंता में चर्च छोड़कर चले जाते हैं, शायद परमेश्वर ने मेरी ओर नहीं देखा। आज कितने लोग जानना चाहते हैं चिंता कैसे जाएगी? आज आपको बता रहा हूं। पढ़ो फटाफट अय्यूब की किताब 38:13, जल्दी से पढ़ो 38:13। ताकि वे पृथ्वी के छोर को वश में करे, जोर से बोलो, और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। सुनो, परमेश्वर ने अय्यूब को कहा। अय्यूब चिंतित था क्योंकि उसका पैसा चला गया था, उसको बीमारियां लग गई थी, उसके बाद उसका बच्चा भी मर गया था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। सबसे पहला अटैक उसके फाइनेंस पर हुआ। कई तरीके से अटैक करता है शैतान। उसकी फैमिली पर अटैक किया, उसके बच्चों पर अटैक किया, उसकी बॉडी पर अटैक किया, उसके फाइनेंस पर अटैक किया, उसकी कई चीजों पर अटैक किया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको सिखाया कि तू चिंतित है, लेकिन मैं तेरे को बताता हूं, अगर तू भोर के समय उठा करे। इसके बारे में लिखा कि भोर के समय, जोब 38 चैप्टर उसका 13 वर्स लिखा, कह रहा कि भोर के समय अगर तू उठकर प्रार्थना करे, कह रहा ताकि वह पृथ्वी के छोर को, इसको पृथ्वी के छोर को तेरे वश में कर देगा। हालेलुया। और दुष्ट लोगों को उसमें से झाड़ देगा। याद रखना, अगर आप भोर के समय उठकर प्रार्थना करते हैं तो समझ जाना पवित्र आत्मा ने अय्यूब को बता दिया था कि अय्यूब तेरे को 100 गुना मिलने जा रहा है। अय्यूब ने जब इस वचन को पढ़ा कि भोर को जो लोग उठकर प्रार्थना करते हैं उनके पास बहुत कुछ रहता है। हालेलुया, बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ। भोर का समय 7 बजे से नहीं है, धूप निकलने से पहले है, सूरज निकलने से पहले है, ये चांदना निकलने से पहले है भोर का समय। कह रहा अगर तुम भोर को कह रहा उठते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों के पास बहुत कुछ हो जाएगा। पता है आपको, अय्यूब को यह बात समझ में आई। अय्यूब की पत्नी कह रही थी मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूं, तेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, तेरे को कार भी नहीं हैगी। और उसकी जनानी उसको छोड़कर चली गई।
उसने कहा चली जा, मेरे पास बहुत कुछ है। शैतान ने उसका बच्चा मार दिया। उसने कहा बहुत बच्चे हैं मेरे पास। कह रहा बहुत कुछ है मेरे पास। शैतान ने उसके बैल को अटैक कर दिया, उसके पशुओं को मार दिया। उसने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। और बाद में परमेश्वर ने उसको, जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं 42, तो परमेश्वर ने उसको बहुत सारे बैल दिए, गधे दिए, घोड़े दिए, ऊंट दिए और पहले से ज्यादा बच्चे दिए उसको। हालेलुया। और सुंदर दिए। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है उसकी पत्नी भी वापस आ गई हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने उसको। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा हाथ उठाने वाले लोग, सुबह उठकर प्रार्थना करने वाले लोग, कह रहा उनके पास बहुत कुछ हो जाएगा आज से। चिंता उसको रहेगी, चिंता उसको रहेगी जो सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता। फिर से कह रहा हूं, जो सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना नहीं करता, चिंता उसको रहेगी। चिंता उसको रहेगी जो 4 बजे प्रार्थना नहीं करता। अगर आप 4 से 5, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बोलते हैं कि नया नियम आ गया है, पुराना नियम चेंज नहीं किया परमेश्वर ने। याद रखना, आप प्रार्थना आपकी फैसिलिटी के लिए परमेश्वर रखी है। जा टॉयलेट में बैठ के भी कर ले, चल चल, जा किचन में भी कर ले, चल। लेकिन उस प्रार्थना से स्वर्ग से कुर्सी हिलने वाली नहीं है। भोर की प्रार्थना स्वर्ग को हिला देती है। समझ में आया कि नहीं? आपकी प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हैं, कह रहा ये बात याकूब को मालूम थी और याकूब का मामा लाबान उसकी भेड़ बकरियां चुरा कर ले गया, लेकिन उसने कहा रे बहुत कुछ है मेरे पास, ले जा भेड़ बकरियां। और थोड़े दिन के बाद उसके पास बहुत बड़ी भेड़ बकरियां हो गई यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अब्राहम ने 10 कुएं खोदे, 10 के 10 शैतान चुरा कर ले गया राजा के थ्रू, लेकिन राजा अब्राहम यही कहता रहा, कहता बहुत कुछ है मेरे पास। और उसकी पत्नी कह रही थी अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारे कहां जा रहे हैं, तुम्हारे कहां जा रहे हैं, ये कुआं तुम्हारा छीन लिया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? आज हो सकता है औरतें अपने पति को कहती हो देख जेठानी नहीं देता, ननंद ले गई, अरे किसको दे दिया, अपने भाई को दे रहा है। आज औरतों की सिर्फ एक कंप्लेंट है, बता दूं, मेरा पति अपनी भैन नू पैसे देंदा, अपनी मां नू देंदा, अपने प्यो नू देंदा, मैनू नहीं पूछता। प्यो 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 प्यो। एक दिन गुस्से में दिल करता मारथा तेरा इनू मैं घ्यो विच डबो दियां, प्यो नू घ्यो च डबो दियां। सुन रहे कि नहीं? औरतों की चिंता है ये। हालेलुया। कह रहे चिंता है, सानू नहीं पूछता, सानू नहीं पूछता। अगर तुम वचन को पढ़ने वाली हो, परमेश्वर ने कहा, फिर से पढ़ लो इसको, लूका 10 के 42 को, क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है जितनी औरतें वचन को पढ़ती हैं सुबह उठकर, कह रहा है जितनी वचन पर मन लगाती है, नीति वचन में लिखा, कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण हो जाएगा आज रात। कह रहा है बच्चा जा, तेरा कल्याण हो जाएगा आज रात। जिस चीज को मांग रहा है मिल जाएगा, जो मांग रहा है मिल जाएगा, हो जाएगा। कह रहा बस वचन पर मन लगाना है। कह रहा चिंता पर नहीं मन लगाना, संसार की चिंताओं पर मन नहीं लगाना, कह रहा वचन पर मन लगाना। और वचन पर मन लगा कर कहना कि जो मैंने मांगा है मिल गया है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो मांगेगा मिल जाएगा। वचन में लिखा, जिस रात मुझे यूहन्ना 15 का 8 मिला, उसमें लिखा था जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। उस दिन से मैंने चिंता ही करनी छोड़ दी। मैंने कहा जो मांगेंगे मिल जाएगा भाई साहब, टेंशन ही खत्म है, ये बाप अच्छा है। मैंने तो उस दिन से मांगना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा घर दे, गाड़ी दे, ये दे, वो दे। ओ भाई साहब लाइन लगी हुई है, शू शू शू। बहुत कुछ है हमारे पास, क्योंकि हमारे बाप के पास बहुत कुछ है। डोंट वेरी, डोंट वेरी अफेयर, मतलब डरो नहीं। डोंट वेरी, गुस्सा नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, गुस्सा नहीं करना। हेलो सारे, स्माइल करना। डोंट वेरी, कह रहा हैप्पी हो जाओ। आज रात के बाद जो नहीं भी है वो भी आपके पास आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है। 2 लोगों को हिला दो आज पकड़ के, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। हो सकता है शैतान ने आपका सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है। बेशक कुछ भी छीन लिया हो आपसे, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात बात कर रहा है आपसे कि आपके पास बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है, बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर मेरे अंदर से आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा रिवाइवल आने के लिए जा रहा है। बहुत बढ़ने जा रहे हो तुम लोग, बहुत आशीषित होने के लिए जा रहे हो। तुम्हारे हाथों पर आशीष आएंगी आज से। चिंता करना छोड़ दो। आज मेरे अंदर से परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे अंदर है यीशु। और घबराओ नहीं, आपके अंदर है, घबराओ नहीं।
घबराओ नहीं। वो कह रहे मार्था घबरा मत, बहुत बातों में चिंता करती है। कह रहा मरियम तुझसे कुछ नहीं छीना जाएगा। आज उन लोगों से कुछ भी छीना ना जाएगा जो वचन पर भरोसा कर रहे हैं, जो हाथ उठा रहे हैं, जो चर्च के अंदर आए हैं, जिन्होंने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर के आज रात मेरे पास बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि तेरा कलाम मुझे देने वाला है। कुछ भी नहीं था मेरे पास, परमेश्वर इन हाथों को तूने देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तूने मेरी मेहनत को देखा। मैं नंगे पैर घर से निकला था। यीशु मसीह तेरी तरह तूने मेरे पैरों को देखा, तूने मेरे हाथों को देखा, तूने मेरे जीवन को देखा। परमेश्वर तूने मुझे बहुत कुछ दे रखा है यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथ उठाकर क्लेम करो और कहो कि मेरा कुछ भी छीना ना जाएगा। बहुत कुछ है मेरे पास, मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। 2 लोगों पर आशीष आएगी आज। जो लोग आज से भोर के समय प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, जो लोग वचन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बोलो अंगीकार करो मेरा सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। बोलो हम समुद्र है, समुद्र हम समुद्र है। हम जान गए आज से जो कुछ कितना भी निकालेगा हमारे अंदर से बहुत बाहर आएगा, बहुत बाहर आएगा। समुंदर समुंदर। हेलो बोलो इंग्लिश से बोलो, मैं नदी नहीं हूं। आई एम नॉट डैम, आई एम नॉट बैड, आई एम समुंदर। समुंदर इंग्लिश क्या है? I'm not a sea. आई एम ओशियन, आई एम I'm not a sea. ओशियन, Ocean. आई एम ओशियन। हाँ बोलो मैं समुंदर हूं। Say I'm ocean. आपके अंदर बहुत छिपा हुआ है, बहुत कुछ छिपा हुआ है। And so many things are hidden inside you. आपके मुंह में छिपा हुआ है। And so many things hidden in your mouth. मुंह से सही अंगीकार करना है। And keep positive words. अपने हाथों को उठाओ Raise your hands और कहो परमेश्वर and say Permission. God. मेरे अंदर छिपी आशीष, And I receive blessing. मेरे अंदर बहुत कुछ है, And so many things inside मेरे पास me. बहुत कुछ है, I have a lot. बहुत कुछ होने जा रहा है। So क्लेम many करो, things are going to happen. क्लेम करो आज। And you have to claim. मेरे पास बहुत कुछ होने जा रहा है। And I have a lot. मैं आशीषित हो चुका हूँ, I am blessed. मैं आशीषित हो चुका हूँ, आमीन, मैं आशीषित हो चुका हूँ। आमीन, मेरा चर्च मल्टीप्लाई होगा, आमीन, मेरा घराना मल्टीप्लाई होगा, मेरा बैंक मल्टीप्लाई होगा, आमीन, मेरी ब्रेड मल्टीप्लाई होगी। हम मल्टीप्लाई होंगे, आमीन, हम मल्टीप्लाई होंगे। आमीन। हम जीसस के समुंदर है, समुंदर। आमीन, Oceans of Jesus. हम पीबीएसएम के समुंदर में रहते हैं। आमीन, Live in the मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, यस, आमीन, तुम्हारी बढ़ती ही होगी आज से। आमीन, आमीन बोलने वालों की बढ़ती होगी आज से। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।